अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल था, जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजोड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना यह भी तकलीफदेह है। और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है। उन्होंने उनके खाते में डाला, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। आईबीओज और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। रियासत कमजोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को। और इसमें जरी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल हैं और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीजें जो है वो बहुत तकलीफदेह हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ जख्मी हैं, एक बुजुर्ग है उनकी डेड बॉडी है और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो है वो बाजोड़ से आए। इस पे शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है। उन्होंने कहा बेगुनाह पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजोड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और खानदान इसी तरह खत्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इसमें एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतजामिया है, जिले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है जिले इंतजामिया को, तमाम जिलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसीज जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया।
इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144 का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसानात के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे, और वही ताकत के इख्तियारात फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो शाह फरमान के ऑर्डर से पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज को मिल गए थे, और उन्हीं इख्तियारात के ऊपर फौज जो है वो ऑपरेशन करती है। अब ये इख्तियारात जो हैं ये या तो वापस लिए जा सकते हैं कि एडवोकेट जनरल अपना स्टे उठा ले, जो अदालत का फैसला है वो इसके खिलाफ उसको चलने दे, या ये इख्तियारात खत्म कर सकती है गंडापुर साहब की हुकूमत कि इसके ऊपर बहस कर ले और असेंबली के अंदर इनको खत्म कर दें इख्तियारात को, तो फौज के बाद वो इजाफी इख्तियारात नहीं होंगे जिनकी मौजूदगी में वो यहां पे ऑपरेशन करते हैं। अब ये मामला वहां पे सूबाई हुकूमत ने उठा लिया, हमने एक दिन पहले इसके ऊपर बात की थी। इन्होंने कहा हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी तहफुजात हैं। 1 अगस्त से असेंबली का इजलास बुलाया गया है जिसमें इस मामले पर बहस की जाएगी कि इसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वादे पैगाम है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम के लिए हर हद तक जाएंगे। ये हमारा सूबा, हमारी मट्टी है, हमारी मुशावरत के बगैर हम पर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मेरी हदायत है कि महकमा दाखिला की पेश की इजाजत के बगैर कभी भी कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज नहीं होगा और कोई नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने दीगर अवामी नुमाइंदों को साथ बिठाया, गालिबन साथ उनके जो है वो स्पीकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया कि डीसी को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये अमल दरामद कर ले। तो अब अगर कर्फ्यू खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। मुराद सईद साहब ने यहां पे एक ट्वीट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उमर अयूब साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। उन्होंने कहा जी साबिक फाटा के जमशुदा इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मासूम और कीमती जानों का ज़िया नफरत की शदीद लहर को हवा दे रहा है। यह परसों वादिये तीरा थी और कल बाजोड़ एजेंसी थी। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान खलीज खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कोई रोकेगा इस पागलपन को? क्या मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट और 16 दिसंबर 1971 को होने वाले अलमनाक नताइज से लोगों ने कोई सबक सीखा? बलूचिस्तान में अपने हकूक मांगने वाली आवाजों को बेदर्दी से खामोश कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही हैं और इन्हें कत्ल किया जा रहा है। क्या यह अक्लमंदी है? ऐसा लगता है कि यह नस्ब शुदा हाइब्रिड रजीम और इसके कठपुतली आका सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद पर फायज है। पाकिस्तान में आग भड़क रही है लेकिन फैसला साज ताकत के नशे में मस्त हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह वाकई अफसोसनाक है। यह जनाब इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है मोहतरम उमर अयूब साहब का, जो अपोजिशन लीडर हैं। तो नाज़रीन, वहां पे अगर मिलिट्री ऑपरेशन होना है तो उसके खिलाफ एहतजाज भी तो होगा। हर तरफ एहतजाज हो रहा है, रुला पड़ा हुआ है। ऊपर से 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बन रहा है। जुनेद अकबर साहब ने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। पंजाब के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, बलूचिस्तान और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज हो रही हैं। एक तरफ एहतजाज का मोमेंटम बन रहा है तो दूसरी तरफ जो ऑपरेशन का मोमेंटम है वो भी बनाया जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि परसों ही मैंने कहा था कि कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए माफिया ने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है और आज आप बाजोड़ के मनाजिर देख रहे हैं। अब आपको चंद दिन बाद टीवी पर दिखाया जाएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, इतनी तादाद में खवारिज, जहन्नुम वासिल वगैरह वगैरह। हमारे मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी जिनको कर्फ्यू के नाम पर गोली मारी गई हो या जिनके घरों पर मर्डर गोला गिरा हो, इसका भी बयानिया तैयार है। और इसका मुजाहरा आपने कल देखा कि ड्रोन के बाद मर्डर गोला जिससे मासूम बच्ची शहीद हुई, इसको शरपसंदों और खवारिज के खाते में डाल दिया गया। यानी ये तो लड़ाई है ना, एक ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन के अंदर कोलेटरल डैमेज जब भी होगा तो वो मुराद सईद ये कह रहे हैं कि वो डाल दिया जाएगा शरपसंदों के खाते में। मकामी पुलिस को, मकामी इंतजामिया को और मकामी अफराद को यह कमांड दी जाए कि वो अमन व अमान के लिए काम करें। फौजी ऑपरेशन के लोग इसलिए खिलाफ हैं
कि गुज़िश्ता 21 ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, वहां के मकामी लोगों और सियासी लोगों के मुताबिक उन ऑपरेशंस में फौज और दहशतगर्दों से ज्यादा नुकसान मकामी आबादियों का हुआ और उनका नुकसान कभी भी पूरा नहीं किया गया, बल्कि वो आज भी उन नुकसानात का अजाला कर रहे हैं। अब जमात इस्लामी ने इसके ऊपर नाज़रीन को खास मौक़िफ़ नहीं दिया। फजलुर रहमान साहब भी अजीबोगरीब तरीके से खामोश हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है और ANP की जानिब से सिर्फ एमल वली खान साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हुए 2 सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर वज़ीर आला गंडापुर और उनकी हुकूमत इस ऑपरेशन में मुलव्वस नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ अब तक ओहदे पर क्यों बरकरार हैं, यह सवाल उन्होंने पूछा। हालांकि गंडापुर साहब ने अब ये इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं कि वो ना कर्फ्यू लगा सकता है ना दफा 144 का नफाज कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा क्या सूबाई वजीर कानून, वजारत कानून या एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत के ऑपरेशन शुरू है। देखिए, दोनों सवालात पूछे उन लोगों से जिन्होंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया। आप एमल वली खान साहब को देखें कि उन्हें सवाल करना चाहिए था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और सवाल करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत से, जिनके वो साथ इस वक्त इत्तेहादी बने हुए हैं। वो उनसे पूछते कि तुम ये बताओ कि तुमने ये ऑपरेशन क्यों किया खैबर पख्तूनख्वा में, बजाय उनसे सवाल करने के सूबाई हुकूमत जो खुद इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है या वो अपनी आवाज उठा रहे हैं या उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस एक्ट के खिलाफ भी जाएंगे और उन्होंने अपने डीसीज के या जिले इंतजामिया के इख्तियारात भी कम किए। तो ये सारी चीजें जिन्होंने की उनके खिलाफ बयानियां बना रहे हैं एमल वली खान साहब, बजाय इसके कि जिन्होंने ये अटैक किया या जिन्होंने ये फैसला किया उनके ऊपर वो बात करते हैं। मंजूर पश्तीन साहब काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे। उनका और मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ आजकल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने सबसे पहले जो डालड़ी जंग और इस तरह की जो मैंने टर्मिनोलॉजी सुनी थी, ये मैंने मंजूर पश्तीन साहब से बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी माजी में, और उन्हें भी बहुत शदीद खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है जैसे मुराद सईद को खतरा है। तो वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका मौक़िफ़ और जो उनके नौजवानों का मौक़िफ़ है वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। अब एहतजाज की कॉल के ऊपर शकील अहमद खान साहब ने एक बड़ी एक जानदार किस्म की हिकमत अमली बताई है और ये बड़ी सख्त हिकमत अमली है। उन्होंने ये कहा कि मालाकंड रीजन के लोग सवात मोटरवे और GT रोड बंद कर दें, खैबर एजेंसी के लोग तुरखम रोड बंद कर दें, मर्दान और सवाबी के लोग सवाबी मोटरवे बंद कर दें और साथ ही कोहाट और DI खान के लोग सी पैक रोड बंद कर दें, पेशावर के लोग अटक पुल बंद कर दें। शकील अहमद, ये जो साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान साहब के साथियों में से एक, उनका ये कहना है, एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जनाब ये 5 अगस्त के हवाले से ये सारे इलाके एहतजाज के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बंद करें ताकि इससे हुकूमत होश के नाखून ले। अब ये बड़ा सख्त कदम होगा अगर एहतजाज के दौरान में मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में ये कदम उठाया तो। नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब बहुत सारे चैनल्स को हमने चेक किया, जितने भी पाकिस्तान के मेन चैनल्स हैं, आप जंग में जाएं, जियो पे जाएं, दुनिया में जाएं, एक्सप्रेस पे जाएं, बाकी जगहों पे आप जाएं, तो पाकिस्तान का मीडिया ये जो जंग जैसी सूरत हाल है या जो ऑपरेशन एक किया जा रहा है इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। ये बहुत अजीब बात है। इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू होता है तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसके बारे में बात की जाती है, उसकी फिजा बनाई जाती है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक ऑपरेशन शुरू हो चुका, वो चल रहा है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा मीडिया पे, और बहुत सारे सिविलियंस की जो शहादतें भी हो रही हैं, जख्मी भी हो रहे हैं, ये चीजें सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे भरमार है इस तरह के बयानात की। ज्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी जानिब से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत नहीं, तकरीबन सारा खैबर पख्तूनख्वा ये चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, लेकिन साथ ही साथ वो ऑपरेशन से खाइफ हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक धरने का भी ऐलान किया गया नजीबुल्लाह खान मामूद की जानिब से। उन्होंने आज सुबह 10 बजे तहसील मामूद के तमाम नौजवान, बूढ़े, बच्चे और खवातीन काले झंडों के साथ उमरी चौक पहुंचे। सलारजई, अतमान खेल, अरंग बरंग और चारमंग और नवागई के नौजवान सेवल कॉलोनी खार के सामने मेन रोड पर पहुंचे। हमारा सबर खत्म हो चुका है, मजीद जनाजे नहीं उठा सकते, मादनियात पर कब्जे की आड़ में अपने खून बहाने नहीं देंगे, तब तक बैठेंगे जब तक अमन नहीं दिया जाता।
अल्लाह ताला हमारा मददगार हो, आमीन। ये नजीबुल्लाह खान मामूद जो हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और यहां पे भी एक एहतजाज की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन टीवी चैनल को। वो तो चले गए वापस बरतानिया, लेकिन अमेरिकन टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू नशर हुआ इमरान खान साहब के बेटे की जानिब से। ये पहला इंटरव्यू है इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा। उन्होंने क्या बातें की, मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं जो अभी तक चीजें सामने आई हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है और 10 अफराद जेल से ऐसे निकले हैं जो हेपेटाइटिस से जांबाक हो गए निकलने के बाद, और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है जिसमें मिट्टी की आमेजिश है। और साथ ही उन्होंने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सबसे जो रिक्वेस्ट की और उन्होंने तस्करा किया कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं मेरे वालिद के ऊपर। जब वो एक मुकदमे में फारिग होते हैं तो 4-5 मजीद उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। 10 दिन उन्हें बिजली के बगैर रखा गया, जो तशद्दुद का एक तरीका है। 2 घंटे के लिए उन्हें दिन में बाहर निकाला जाता है। 4 माह हो गए हैं, हमसे बात नहीं करवाई गई। 8 महीने से हमारे वालिद को उनके डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। ना मैं सियासतदान हूं और ना ही मेरा कोई सियासत करने का इरादा है। मैं सिर्फ अपने वालिद को जेल से निकाल कर उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। 2.5 साल कबल मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने वालिद से और ये उस वक्त हुई जब उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मैं मीडिया के हवाले से कोई ट्रेंड नहीं हूं, यानी मीडिया पे कैसे बात करनी है मैं नहीं जानता कि यहां क्या कहना और क्या नहीं कहना, और ज्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर सिर्फ इतना जानता हूं या चाहता हूं कि मेरा यह पैगाम सब तक पहुंचे कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। हम यहां मुलाकातों से जो हमारी हुई है अमेरिका में, उनसे पूरी उम्मीद है। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार दिया जो इस वक्त इंचार्ज हैं, और उनकी मुद्दत इस साल खत्म हो रही थी मगर वो 2 साल मजीद जारी रखने जा रहे हैं, और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप इसको करार दिया है। और यही इंप्रेशन है कि उनकी वजह से मेरे वालिद जेल में हैं पाकिस्तान में, आसिम मुनीर साहब की वजह से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद पर शदीद सख्तियों के बावजूद वो कैद खाने में से 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है कि उनके मैंडेट का और वोट का एहतराम किया जाता। बदतरीन धांधली पाकिस्तान में की गई है। इंतखाबी निशान छीन लिया गया है उस मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग कम तादाद में हैं। इलेक्शन के दिन की धांधली का भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरनेट को बंद रखा गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद मेरे वालिद जीत गए। और कुछ बातें उन्होंने साथ मजीद भी की। तो ये इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सियासत करना ही नहीं चाहता और ना मैं कभी करूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी मैं ये भी नहीं जानता कि मीडिया के अंदर आके क्या बात करनी और क्या नहीं करनी, मैं कोई मीडिया के लिए ट्रेंड भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ क्या क्या किया जा रहा है, इलेक्शन में क्या हुआ और जिम्मेदार कौन है और वो क्या चाहते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर इनके बारे में खबर आ रही है कि ये पाकिस्तान में आएंगे, इमरान खान के बेटे। ये तहरीक को लीड नहीं करेंगे, वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल से लीड करूंगा। तो इमरान खान के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे, लेकिन अपने वालिद से मिलने वो आएंगे। और उसके लिए पहले अदालत से इजाजत ली जाएगी कि उनकी बेटों की अपने वालिद से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि अलीमा खान कहती है कि हमारी मुलाकात यहां पे नहीं हो रही, अदालतों में जा जाकर हम थक गए हैं, तो बेटों की मुलाकात कैसे करवाई जाएगी वालिद से। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की ऐसा लगता है रूटीन बनती जा रही हैं और बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं ये। खबर यह है कि जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है, यानी इसका पाकिस्तान को उनके बकौल फायदा हो रहा था। अब जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो ब्रेन गेन है ना, इसमें पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का नंबर 1 मुल्क नहीं है, लेकिन मुल्क छोड़कर जाने वालों के एतबार से आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। और ये द टाइम्स की रिपोर्ट है। अगर तो आर्मी चीफ साहब के बकौल ये ब्रेन गेन है, तो पाकिस्तान में ब्रेन गेन हो रहा है। और बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग जिनके पास कुछ 4 पैसे हैं वो अपना पैसा लेकर, जो सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया लेकर
हर कोई पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि वहां पे एक मायूसी फैला दी गई है, जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल